हेलो बच्चों, आपके चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम कक्षा 10 की वर्कशीट नंबर 63 करेंगे और विषय रहेगा हमारा गणित। और तारीख है 4 दिसंबर 2020। बच्चों, ये थोड़ी सी डेट इसमें मिस्टेक हो रही है, आप इसको नवंबर की जगह दिसंबर की मान के चलें। ठीक है, 4 दिसंबर। देखिए, जो पहली वर्कशीट थी बच्चों, उसमें हमने माध्य के बारे में पढ़ा था और माध्य की प्रत्यक्ष विधि वहाँ पढ़ाई गई थी। आज हम एक दूसरी विधि की चर्चा करेंगे जिसका नाम है कल्पित माध्य विधि। तो कल्पित माध्य विधि कब प्रयोग की जाती है, इसका क्या लॉजिक है, इसके लिए आप थोड़ी सी बात जान लें कि कल्पित माध्य विधि वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य ज्ञात करने में प्रयोग की जाती है। और वो जब करते हैं बच्चों, जब हमारे xi और fi के मान बड़े होते हैं। अगर xi fi के मान छोटे होते हैं तो fi xi की गुना करना आसान हो जाता है, लेकिन जब इनके मान बड़े होते हैं तो हमें एक नई विधि का प्रयोग करेंगे जिसका नाम है आज कल्पित माध्य विधि। इसके लिए आपने पहले मध्यमान यानी जिसको हम xi कहते हैं या वर्ग चिन्ह भी कहा जाता है, पहले वो निकालना है और फिर उसको इस फार्मूले के साथ सॉल्व करना है। x बार का मतलब है आपका माध्य, a का मतलब है, यहाँ पर बच्चों ये ध्यान देने वाली बात है, एक नया पॉइंट आया है आपका, a है कल्पित माध्य। बच्चों, ये जो a यहाँ शो कर रखा है, a का मतलब है कल्पित माध्य। ठीक है बच्चों, अब बाकी सब चीज़ें पहले की तरह ही हैं। एक चीज़ और नई आई है जिसका नाम है डी आई का मतलब होता है हमारा विचलन। अब विचलन किससे बच्चों? कल्पित माध्य से। जो हम अपनी कल्पना से एक माध्य मानेंगे प्रश्न में, उससे xi का विचलन, वो हमारा डी कहलाता है। और बाकी सब चीज़ें पहले की तरह हैं, fi आपकी बारंबारताएँ हैं। ठीक है बच्चों, और उसी तरह से हम एग्जीक्यूट करेंगे प्रश्नों में। तो इसको निकालने के तरीके अब आप पूरे अच्छे से सीख लीजिए कि किस किस तरीके से हमें करना है। आज आपको 2 उदाहरण समझाए गए हैं, ठीक है, और 2 उदाहरण के साथ साथ 2 ही प्रश्न एक्सरसाइज के लिए दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, यहाँ पर ये उदाहरण नंबर 3 मेंशन है और ये है उदाहरण नंबर 2। तो पहले मैं उदाहरण नंबर 2 की बात करूंगा कि उदाहरण नंबर 2 में क्या कहा गया है। ये कहता है कि निम्नलिखित सारणी में एक कंपनी के विभिन्न शाखाओं और विभागों में कार्यरत महिला कर्मचारियों के प्रतिशत वितरण के बारे में जानकारी दी गई है। इसमें क्या दिया गया है कि किस कंपनी में कितने महिला कर्मचारी काम करते हैं, वो प्रतिशत में बताया गया है। तो अब आप इस टेबल में देख सकते हैं भाई 5 से 15% वाले विभाग एक हैं। इस तरह से अलग अलग चीज़ें दी गई है। अब ये कहता है कि कल्पित माध्य विधि, देखिए विधि का नाम बता दिया है, महिला कर्मचारियों का माध्य प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो हम यानी इसी विधि से इसको कर सकते हैं, कोई दूसरी विधि अब हमें नहीं लगानी है, क्योंकि प्रश्न में ये कह दिया गया है कि कल्पित माध्य विधि का ही प्रयोग करना है। अब कैसे करेंगे? देखिए, जो पहली टेबल दी जाती है हमें उसको एज इट इज़ बनाना है, सॉल्यूशन में भी ये यहाँ बना दी है। दूसरी चीज़ हमारी विभागों की संख्या, यानी ये बारंबारता होती है बच्चों, तो इसको भी हमें एज इट इज़ बनाना है, ये बना दिया है। और इन सब का टोटल कहलाएगा सिग्मा एफ आई, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला है उसमें एफ आई का रोल है। देखिए, मैं फॉर्मूला आपको इधर दिखा रहा हूँ, ये लिखा है माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो एफ आई हमें चाहिए था, वो हमारा इनके टोटल से आ गया। तो इसके अलावा आपने 3 और खाने बनाने हैं, ये मैंने इन पे डॉट लगा दी है। तो पहला है वर्ग चिन्ह का, यानी जिसको मध्यमान भी कहते हैं आप। तो वर्ग चिन्ह क्या है? जो आपकी वर्ग अंतराल वाली टेबल है, ये इन दोनों को जोड़कर, उच्च सीमा और निम्न सीमा को जोड़कर 2 से भाग करके आप वर्ग चिन्ह या मध्यमान निकाल। तो देखिए, ये आपको दिया है 5 जमा 15, 5 जमा 15 हो जाएगा बच्चों 20, ठीक है, और उसको 2 से भाग करना है 20 को। तो 20 को जब 2 से भाग करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। तो पहला मध्यमान आप देख सकते हैं, पहला वर्ग चिन्ह 10 आ गया। तो इसी तरह से बाकी मध्यमान आप निकाल लेंगे बिल्कुल इसी मेथड से। 15 25 का टोटल 40, 40 का आधा किया 20,
तो इस तरह से वर्ग चिन्ह की टेबल आप पहले भी जानते हैं कैसे बनानी है, पिछली वर्कशीट में समझाया गया था। तो अब आपने क्या करना है कि जो ये वर्ग चिन्ह वाली टेबल है बच्चों, इसमें ये छांटना है कि कौन सी संख्या ऐसी है जो लगभग मध्य में आई हो। तो अब आप देखिए कि अगर मैं देखूं 10, 20, 30 और नीचे है 50, 60, 70, यानी ये जो ए है हमारा, जिसको हम कल्पित माध्य कहते हैं, ये बीच का मान अगर हो जाए बिल्कुल तो बहुत अच्छा। अगर 2 मान आए तो कोई भी एक मान हम कल्पित माध्य मान सकते हैं। तो यहाँ पर हमने कल्पित माध्य मान लिया 40 को, जो हमारा ए का मान हो गया कल्पित माध्य का। तो अब डी आई हमने कहा था विचलन है। विचलन किससे बच्चों? एक्स आई से। ये भी ध्यान रखें, एक्स आई से विचलन लेना है। तो हमारा जो डी आई है बच्चों, वो एक्स आई माइनस 40 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है बच्चों। तो अब आपने 10 में से 40 घटाया तो -30, 20 में से 40 घटाया तो -20, तो ये साइन के साथ आएगा, चिन्ह के साथ आएगा। 30 में से 40 घटाया तो -10, और 40 में से 40 घटाया तो 0। तो अब प्लस के आएंगे, 50 में से 40 गया 10, 60 में से 40 गया 20, 70 में से 40 गया 30। इस तरह से आपने डी आई, जिसको हम विचलन कहते हैं, ये आपने निकाल लेना है। ठीक है, विचलन आ गया। अब आपका अगला लास्ट स्टेप है एफ आई डी आई, यानी एफ आई कहाँ है? ये बारंबारता, और डी आई कहाँ है? ये। इन दोनों की गुना करनी है। देखिए 1 और -30, इसकी गुना करेंगे तो -30, 2 और -20 -40। इस तरह से इन दोनों की गुना करके आप एफ आई डी आई की टेबल तैयार कर लेंगे। और हमारे फॉर्मूले में फिर देखिए, फॉर्मूले पे फोकस कर रहे हैं हम। सिग्मा एफ आई डी आई है, सिग्मा या समीशन यानी इनका जोड़। तो इनको जब जोड़ लेंगे बच्चों, तो प्लस के नंबर अलग जोड़ेंगे, माइनस के अलग, और फिर आखिर में देख लेंगे क्या आंसर बचता है। तो ये आ गया 360। तो हमें 2 चीज़ें चाहिए थी, सिग्मा एफ आई टेबल से आ गया, सिग्मा एफ आई डी आई आ गया, और ए हमने लेट कर लिया था। तो अब इन तीनों की हेल्प से ही हमारा मध्यमान निकल जाएगा बच्चों। तो अब आप इसमें लास्ट में अब हम आंसर की तरफ बढ़ रहे हैं। तो तीनों मान हमारे पास हैं। ए का है सिग्मा एफ आई डी आई है, सिग्मा एफ आई डी आई, सिग्मा एफ आई। फार्मूला आपके सामने आ गया है। ये फार्मूला है आपका क्या? ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ए का मान 40 पुट किया, सिग्मा एफ आई डी आई 360 रखा, और सिग्मा एफ आई 35 रखा। और इसको सोल्व करेंगे जब, तो सोल्व करने के बाद 40 + 10.8 यानी 50.28 आ गया। तो 40, देखिए इसमें एक बात ध्यान रखनी, इसको अलग से भाग करके सोल्व कर लें। ठीक है, 7 से 72 को भाग कर लेंगे अलग से, कि भाई 7 से 72 को भाग करके जितना भी आए तब 40 में जोड़े। कुछ बच्चे क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो 7 को यहाँ इस तरह से भाग कर लेंगे। ठीक है बच्चों, और इस तरह से डेसिमल लगाते हुए आगे इसको सोल्व कर लेंगे। डेसिमल के 2 प्लेस तक आप जरूर निकाल लें। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे। तो ये कर्मचारियों का माध्य प्रतिशत निकल गया है इस प्रश्न में। वो आ गया है कितना? 50.28। ठीक है, प्रश्न को का आंसर वैसे ही देना है जैसा पूछा गया है। उसने पूछा था महिला कर्मचारियों का माध्य प्रतिशत, हमने ये बता दिया। अब हम प्रश्न नंबर, ये उदाहरण नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे कि नेक्स्ट उदाहरण में क्या करना है, क्या वो बिल्कुल ऐसा ही है या उसमें कुछ मेथोडोलॉजी बदलनी है। तो अब हम उदाहरण नंबर 3, वैसे उदाहरण आज 2 दिए हैं, तो पहला और दूसरा नंबर होना चाहिए था, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। अब हम बात करेंगे इस उदाहरण की। इसमें क्या कहा है, कल्पित माध्य विधि से निम्न बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। पहले की तरह ही करना है, कोई मेथोडोलॉजी में चेंज नहीं करना अभी। लेकिन इसमें एक बात आपने और ध्यान रखनी है, वो क्या कि भाई वर्ग अंतराल को एग्जीक्यूट जब आप करेंगे तो कोशिश करेंगे कि जब एक्स आई आप निकले, हमारा कल्पित माध्य बीच की संख्या यानी मध्य की संख्या मिल जाए। अगर ये ध्यान रखना, आप 2 संख्याएं हुई तो कोई एक उनमें से कल्पित माध्य माना जा सकता है। सपोज करो और 17 और 11 बीच में होते तो हम 11 या 17 में से किसी को मध्यमान मान सकते थे, यानी कल्पित माध्य ले सकते थे। यहाँ पर एक ही संख्या है तो हम एक ही संख्या से करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या रखेंगे, ये 2 टेबल एज इट इज बनाएंगे। बारंबारता वाली टेबल को एफ आई कहेंगे। वर्ग चिन्ह यानी मध्यमान निकालेंगे। कैसे? देखिए 2 + 8, ये देखिए यहाँ पर ये है 2 + 8
और अपॉन 2, तो ये आ जाएगा बच्चों 10/2 यानी 5। ठीक है, यहाँ पर 5 ही लिखा है, आप देख सकते हैं। तो 14 8 22, 22 का आधा 11। इस तरह से आप अपनी पूरी टेबल वर्ग चिन्ह की तैयार कर लेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या था बच्चों, हमारा निकालना था DI यानी विचलन। तो विचलन कैसे निकालेंगे, XI माइनस ए हमारा आ चुका है कितना, 17। ठीक है, अब 5 में से 17 घटाओगे तो -12, यानी इस टेबल में से 17 घटाना है। 11 में से 17 घटाया -6, 17 में 17 0, 23 में 17 घटाया 6, 29 में 17 गया 12। तो हमारी DI की टेबल पूरी हो गई है। अब हमें क्या करना है, FI DI की गुना करनी है, जो यहाँ पर आएगी। ठीक है, देखिए 6 मैं यहाँ मार्क लगा दिया, मैंने यहाँ भी लगा दिया। 6 और -12 की गुना -72। ऐसे ही यहाँ पर एक बच्चों एक थोड़ा सा इसने एक काम कर दिया है, एक थोड़ी सी इस क्वेश्चन में भी मिस्टेक हुई है, वो आप ठीक करेंगे। क्या ठीक करना है मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें यहाँ पर आप जब करें F लिख लें, 3 मत लिखें, यहाँ पर ये 3 लिखा है, इसकी जगह F लिख लेंगे। और क्वेश्चन में भी लिख लेंगे कि हमें F का मान ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, तो ये थोड़ा सा आप काम करेंगे कि यहाँ पर F का मान हम निकालेंगे और हमें माध्य का मान 18.8 दे रखा है। तो आज की वर्कशीट में ये थोड़ी सी 2 मिस्टेक हो गई हैं। क्या क्या, एक तो इस क्वेश्चन में F निकालना है, और एक आपका ये लिख लेंगे कि x बार यानी मध्यमान माध्य, इसका मान दे रखा है 18.8। ये यहाँ लिखा हुआ है, मैंने यहाँ मार्क किया है। ये आप लिख लेंगे कि माध्य का मान दिया है और F निकालना है। ये 3 की जगह बच्चों यहाँ पर आप क्या लिख लेंगे, F का मतलब एक बारंबारता हमें पता नहीं है। ठीक है, इसलिए इसमें थोड़ी सी गलती हुई है। तो कोई बात नहीं, मिस्टेक कभी भी किसी से भी हो सकती है बच्चों, आपसे भी हो सकती है, आप इसको ज़्यादा माइंड मत करें। यहाँ पर क्या लिखेंगे, F। ठीक है, मैंने लिख दिया, और x बार का मान यानी जो आपका माध्य है वो लिख लेंगे 18.8। तो अब हमने यहाँ पर F है हमारा, 3 तो है ही नहीं, तो यहाँ पर F की और -6 की गुना करेंगे तो -6F। तो इस तरह से इनकी गुना कर लेंगे बच्चों। 12 के 0 में 0, 11 के 6 में 66 और 12 8 96। अब आपने इनको टोटल करना बच्चों FI का। तो FI का टोटल करते हुए ध्यान रखेंगे कि F अलग से जोड़ा जाएगा। ठीक, 11 8 19, 19 12 31 और 6 37, 37 प्लस F, ये आ गया FI का टोटल। इसी तरह FI DI का टोटल करेंगे तो वहाँ भी F वाला टर्म अलग रहेगा, तो ये आ गया 90 माइनस 6F। ठीक है बच्चों, ये दोनों मान आ गए। कल्पित माध्य हमारे पास ये हमने बीच की संख्या ले ली थी 17, 3 मान चाहिए थे हमें। माध्य आपको प्रश्न में दे रखा है, ये मैंने यहाँ लिख रखा है, माध्य आप लिख लेंगे क्वेश्चन में, ये है आपके पास। आपने माध्य का फॉर्मूला लिखा, A प्लस सिग्मा FI DI अपॉन सिग्मा FI। माध्य का मान 18.8 रखा, A हमारे पास 17 है, और सिग्मा FI DI का मान जो आया 90 माइनस 6F, और सिग्मा FI नीचे आ गया 37 प्लस F। तो ये सारे मान रख दिए बच्चों। ठीक है, अब आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। यहाँ पर पहले 17 को ला के घटा लेंगे इधर 18.8 में से, और फिर इनकी ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इसके अपॉन में 1 लेंगे और सॉल्व करके F का मान निकाल लेंगे 3। तो यहाँ पर F नहीं लिखना, यहाँ 3 नहीं लिखेंगे, क्या लिख देंगे अपनी उसमें टेबल में, F। तो F निकल जाएगा आपका। तो इस तरह से आज के 2 उदाहरण आपने ऐसे करने हैं, ये क्लियर हो गए होंगे। अब इसके बाद आज 2 ही प्रश्न अभ्यास के लिए दिए गए हैं, जिनमें पहले की तरह क्या किया गया है, ध्यान से देखिए। पहले में तो केवल माध्य निकालना है, इस वाले में तो जैसा हमने पहले उदाहरण किया था, और इसमें F निकालना है जैसा अभी किया है। तो देखो अब की बार माध्य लिख के दिखा दिया है, औसत या माध्य की बात होती है 18 है। तो उस क्वेश्चन को, एग्जाम्पल को ठीक करके जब करेंगे, और ये सारी वर्कशीट आपने अपनी कॉपी पे करनी है बच्चों। कभी आप सोचो कि ये केवल 2 क्वेश्चन करने हैं अपनी फेयर कॉपी में, पूरी वर्कशीट जो समझाई जाती है और जो होमवर्क के लिए दी जाती है पूरी लिखनी होती है। अब हम ये दोनों प्रश्न करेंगे बच्चों। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ उस प्रश्न की जो पहला दिया हुआ है आपके इसमें। पहला क्वेश्चन क्या है आपका, ये कि एक तालिका है, 25 घरों में
भोजन पर जितना दैनिक खर्च होता है वो दिखाया गया है, और कल्पित माध्य विधि, विधि का नाम इसमें लिखा हुआ है तो आपने इसी विधि का प्रयोग करना है, कोई और विधि नहीं लगानी है। तो इसने कहा है कि 100 से 150 तक जिन घरों में खर्च होता है, ये यहाँ पर घर लिख लेंगे बच्चों, ठीक है। 100 से 150 रुपये जो जितने में खर्च होता है वो 4 घर हैं, 150 से 200 वाले 5 घर हैं। इस तरह से उन घरों की संख्या बताई गई जिनमें डेली खर्च होता है खाने पर और चीज़ों पर, ठीक है। अब इसका हमें माध्य निकालना है, तो माध्य निकालने के लिए ये पहली 2 टेबल तो एज इट इज़ रहेंगी जो आपको क्वेश्चन में दे रखी है, ठीक है बच्चों। पहली 2 टेबल में हमें कोई चेंज नहीं करना। ये देखिए ये टेबल यहाँ आ गई है दैनिक खर्च की, घरों की संख्या, ये चरों की जगह क्या लिख लेंगे आप, घरों की संख्या, ठीक है। घरों की संख्या की टेबल ये आ गई दूसरी। अब ये आपकी बारंबारता है, ये तो हो गई FI। अब आपने मध्यमान या वर्ग चिन्ह निकालना है। 100 और 150 को जोड़ो, कितना हो गया 250, और 250 को 2 से भाग करो, ये आ गया 125, ठीक है बच्चों। आप पहले भी निकालते रहे हैं, ये आपका पहला वर्ग चिन्ह आ गया। फिर इसका 175 आ जाएगा, फिर इसका 225, फिर इसका 275, इसका 300। इस तरह से ये आपकी वर्ग चिन्ह की टेबल यानी XI तैयार हो जाएगी। अब आप पहले की तरह आपने कल्पित माध्य बीच का जो पद है इनमें से वो आपको दिख ही रहा होगा, वो 225 है, वो ईजिली आप निकाल लेंगे। अब DI, अब क्या करना है आपको बच्चों, DI A तो हमारे पास आ चुका है, DI होगा XI माइनस A आ गया 225, तो 125 में से 225 माइनस का 100, ठीक है। ऐसे लिखते हुए कर लेंगे, 125 रफ पे कर सकते हैं आप अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो, माइनस 225, ये आ गया माइनस का 100, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो तो देख लीजिए, XI है ये, 125 में से A घटाना ये। अब 175 में से घटाएंगे तो -50, 225 में 225 0। इस तरह से आपका DI रेडी हो गया। अब गुना किस किस की करेंगे, FI और DI, इन पे ऐसे मार्क कर सकते हैं हल्का सा, जिससे आपको याद रहे। 4 और -100 -400, 5 और -50 की गुना -250, 12 और 0 0, ठीक है। 2 और 50 100, 2 और 100 200। इस तरह से जो उसके सामने है बच्चों, इनकी गुना आपने करनी है, ठीक है। टेबल तैयार हो गई है। सिग्मा FI इनका टोटल आ गया है 25, सिग्मा FI DI भी आ गया है आपके पास -350। अब आपने अपना फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो कल्पित माध्य विधि में आपका फॉर्मूला क्या है वो आपके सामने है। ये आपका फॉर्मूला है, माध्य x बार बराबर A प्लस सिग्मा FI DI अपॉन सिग्मा FI। तो A हमारा कल्पित माध्य 225 था, सिग्मा FI ये रहा, ठीक है। सिग्मा FI DI -350 है। आपने फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी, A की जगह सिग्मा FI DI की जगह और सिग्मा FI की जगह, इससे इसको कैंसिल कर दिया 14 बार। तो 225 में से 14 घटा के आपका आंसर आ गया 211। अब आंसर को आपने उसी फॉर्म में देना है। उसने पूछा था कि माध्य बताओ, भोजन पर लगभग कितना दैनिक व्यय हुआ, तो हमने वो निकाल लिया, वो 211 रुपये माध्य व्यय हुआ सभी घरों में एवरेज में, ठीक है बच्चों। तो ये पहला प्रश्न था, बहुत ही आसानी से हो गया है, जैसा आपको उदाहरण समझाया गया था ये इसी पर आधारित था। अब हम बात करेंगे दूसरे प्रश्न की, जिसमें एक बारंबारता आपको ज्ञात करनी होगी, ठीक है। जैसा पहला हमने एक उदाहरण भी किया था। ये देखिए यहाँ पर 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो माध्य आपको बताया जाएगा, देखिए ये दे रखा है माध्य, माध्य जेब खर्च बता दिया है 18 रुपये। माध्य नहीं निकालना, क्या निकालना है, F, ठीक है। पहले की तरह 2 टेबल आपको दी जाएंगी, 3 आपने बनानी होंगी। तो इसको आगे देखते हैं बच्चों। इसमें अब आप क्या करेंगे, पहले की तरह ये 2 टेबल हैं आपकी, ये पहली ये दूसरी टेबल बारंबारता की है। जब इनका टोटल करेंगे तो F को अलग रखेंगे। इन सब का टोटल आ गया 44, तो ये आ गया 44 प्लस F। XI होगा मध्यमान, जो आपका 11 प्लस 13, ये तो आप जानते ही हैं कैसे करना है। इसमें 11 प्लस 13 कितना हो गया 24, 24 का 2 से भाग किया आ गया 12। ऐसे 13 15 28, 28 को 2 से भाग किया 14 आ गया। इस तरह से आप ये मध्यमान निकाल लेंगे, किस टेबल की हेल्प से, इसकी हेल्प से। अब आप देखिए बीच में कौन सा मान आ रहा आपके, ये 18 आ रहा बच्चों, तो यही हमारा कल्पित माध्य होगा।
ठीक है, ए का मान हमारा यही होगा। और डी आई क्या होगा आपका, डी आई आपका होगा xi माइनस 18। ए का मतलब 18, तो अब 12 में से 18 घटाओगे तो -6, 14 में से 18 घटाओगे -4। ऐसे करते करते ये आपका डी आई का टेबल यानी विचलन का टेबल तैयार हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब आपने लास्ट में क्या करना है, एफ आई और डी आई की गुना करनी है। देखिए 7 और किसकी गुना इसमें किस में करेंगे, -6 में, ये आ गया -42। जैसे इस पे निशान लगाया इस पे निशान लगा, ये समझाने के लिए बताया जरा बच्चों। अब देखो 6 और -4 आ गया -24। तो ऐसे इन दोनों की टेबल की गुना करते जाएंगे। f और 2 की गुना कितनी होगी, 2f। 5 और 4 की गुना 20, 4 और 6 की 24। इस तरह से आप इसको टेबल को तैयार कर लेंगे। और जब इसको जोड़ेंगे तो ये 2f अलग रहेगा बच्चों, ये आ गया देखो जो 2f जोड़े, ठीक है। और इनका टोटल आ गया -40। माइनस प्लस के अलग जोड़कर यहाँ माइनस की संख्या बच जाएगी बच्चों। ठीक है, ये बात याद रहेगी आपको। तो अब हमें करना क्या है, हमारे पास मान आ गए हैं सारे, अब उनको हमें एग्जीक्यूट करना है और अपना आंसर निकालना है। तो कल्पित माध्य विधि में ए का मान 18 था, माध्य जेब खर्च प्रश्न में दे रखा था, ये भी 18 था। आपने फॉर्मूला लिखा, ये आपका फॉर्मूला है x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो a का मान 18, सिग्मा एफ आई डी आई आप निकाल चुके हैं, -40 प्लस 2f, और सिग्मा एफ आई 44 प्लस f, दोनों मान रख दिए बच्चों। x बार का मान भी रख दिया 18, तो 18 में से 18 घटकर इधर बच जाएगा 0। ठीक है बच्चों, 0 के अपॉन में क्या लिख लिया, ये 1 लिख लिया आपने। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इधर तो ये तो 0 हो जाएगा, बच जाएगा -44। देखिए जब आप इधर गुना करेंगे इसकी, यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ये तो एज इट इज आ गया आपका -1, और इसकी गुना इधर करेंगे तो ये 0 आ गया। ठीक है बच्चों, तो -40 दूसरी साइड चला गया, ये आ गया +40, और f का मान निकालने के लिए ये इसके डिवाइड में चला गया 2, तो f का मान आ गया हमारा 20। तो इस तरह से वो बारंबारता जो हमें निकालनी थी वो 20 है। तो आपको समझ आ गया होगा बच्चों कि किस तरह से आज हमने कल्पित माध्य विधि से प्रश्नों को हल किया है। ये बहुत ही आसान विधि होती है। अब आप क्या करेंगे बच्चों, कोविड का समय है, आप बिना मास्क घर से बाहर नहीं जाना है, हाथों को बीच बीच में साफ करना है, सैनिटाइज करना है, और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए बच्चों, इसको लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।